आज हम समझेंगे लाभ, हानि एवं बट्टा के बेसिक नॉलेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने से पहले जो लागत आती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं तो वह उसका क्रय मूल्य है। हमने 1000 रुपये की खरीदी तो वो उसका क्रय मूल्य है। लेकिन क्रय मूल्य उसमें हमें यह भी देखना होगा कि उसमें टोटल लागत कितनी है। हमने 1000 रुपये की खरीदी तो 50 रुपये अगर उसके ऊपर किराया आता है तो वो 1050 रुपये की हो जाती है, तो अब क्रय मूल्य उसका 1050 रुपये हो जाता है। अगर आपका कोई किराया नहीं लगता है, सिर्फ 1000 रुपये की आपने खरीदी, उसकी लागत सिर्फ 1000 रुपये है, तो क्रय मूल्य फिर तो 1000 है। अगर उस पर किराया भाड़ा या अन्य कोई खर्चा आता है तो वो खर्चा उसको जोड़कर देखना पड़ेगा, तब उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। टोटल लागत उसकी क्रय मूल्य होती है। विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। हमने कोई वस्तु 1000 रुपये की खरीदी और वो अगर हम 1200 रुपये में बेच दे तो 1200 रुपये यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य होगा। लाभ होता है अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, यह नहीं कि हमने 1000 की खरीदी तो 800 में बेच दी तो 200 रुपये की हानि हो जाएगी। 1000 की खरीद कर हम 1200 में बेचते हैं तो 200 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ ऐसे निकाला जाता है कि आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। यानी हमने जिस वस्तु को बेचा है तो बेचने का रुपया जो ज्यादा होना चाहिए और खरीदने का रुपया कम होना चाहिए, तब हमें लाभ होगा। यानी हमने 1000 रुपये की खरीदी 1200 में बेची तो 200 रुपये का लाभ होगा। हानि है अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। अब विक्रय मूल्य कम हो इसका मतलब कि हमने 1000 की खरीदी और 800 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य तो 800 कम हो गया क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 1000 है और विक्रय मूल्य 800 कम है क्रय मूल्य से, तब हानि होगी। तब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? लाभ कब निकलेगा? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तब लाभ निकलेगा, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा और गुणा में 100 आएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अगर आपको निकालना है प्रतिशत हानि को, तो आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब हानि आएगी। हानि और बटा में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत में भी नीचे क्रय मूल्य आया और प्रतिशत हानि में भी नीचे क्रय मूल्य ही आएगा। लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ, प्रतिशत हानि में ऊपर हानि आएगा। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 ये निकालने का फॉर्मूला है। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है, यानी किसी वस्तु पर जो प्रिंट रेट होता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो भी सकते हैं, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो सकते हैं। 500 रुपये की कोई चीज प्रिंट रेट लिखी हुई है और हमने 500 रुपये में ही बेच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य भी 500 हुआ, क्यों? बेचना ही विक्रय मूल्य है, तो 500 रुपये उसका विक्रय मूल्य भी हो गया और अंकित मूल्य भी उसका 500 रुपये था। ये का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 500 रुपये उसका प्रिंट रेट था, अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए 50 रुपये का और हमने 450 रुपये में बेच दे, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 450 हो गया और अंकित मूल्य 500 हो गया, तो ये दोनों बराबर भी नहीं है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट्टा, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी 500 की चीज है, अगर हमें 450 की मिलती है तो 50 रुपये का हमें डिस्काउंट यानी बट्टा मिलता है, और बट्टा प्रतिशत में दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप ये बेसिक नॉलेज समझ गए होंगे। अगर आप इसके सवाल आते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं।